ईएमआरएस भर्ती 2024 उसको लेकर एक छात्र वेट कर रहे हैं कि कब वैकेंसी आएगी, कब हम लगेंगे। और दूसरी तरफ ईएमआरएस 2023 जिसमें जिन छात्रों का सिलेक्शन हुआ, उनकी थोड़ी परेशानियाँ जो यूट्यूब, टेलीग्राम, अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे सुनने में आ रही हैं। कोई सैलरी की दिक्कत भी है, छोटे-मोटे और इश्यूज़ भी हैं। तो पहली बात तो ये इन पे चर्चा करेंगे हम, और ये इम्पोर्टेंट है नए विद्यार्थियों के लिए भी जो ईएमआरएस 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं और लगने वाले हैं आगे। और जो पुराने अगर विद्यार्थी तो नहीं कहूँगा, आप टीचर हो गए, अकाउंटेंट हो गए, हॉस्टल वार्डन हो गए जो सिलेक्ट हुए हैं, हमारे तो विद्यार्थी ही हैं वो, हमारे काफ़ी विद्यार्थी उसमें सिलेक्ट हुए, स्पेशली हॉस्टल वार्डन में, अन्य वैकेंसीज़ में भी हुए हैं टीचिंग में। तो उनको मैं कहूँगा, उनको भी कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर लिखें, उस पे हम काम कर पाएँ, हम अपने अनुभव से उनके समाधान कई बार आप बता पाएँ। आप डायरेक्टली उन चीज़ों को नहीं उठा सकते डिपार्टमेंट में, मैं समझता हूँ, तो वो चीज़ें बताएँ। तो इन चीज़ों को मैं डिस्कस करता हूँ। ये आपका लेटर है 24 सितंबर का। इश्यू क्या था? इश्यू ये था, ये रिज़ॉल्व हुआ है इश्यू, कि सैलरी का इश्यू बड़ा तगड़ा आ रहा है। ठीक है? भर्ती के अपडेट के बारे में बात करेंगे ईएमआरएस 2024। तो सैलरी का इश्यू, और कह रहे हैं कि सैलरी हो रही है लेट। कोई कह रहा है मिलेगी, पता नहीं नहीं मिलेगी। कई जगह जून-जुलाई की सैलरी का इश्यू चल रहा था। वो कह रहे हैं कि सॉर्ट आउट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या आया कि यहाँ पे देखिए अगस्त की जो सैलरी है, अगस्त 2024 की, वो ये कह रहे हैं कि सभी स्टेट की ट्रांसफ़र कर दी गई है नेस्ट के द्वारा। और ये 24 सितंबर का लेटर है, छत्तीसगढ़ को छोड़कर। यानी कि छत्तीसगढ़ के जो वहाँ पे ईएमआरएस स्कूल हैं, उसमें अभी भी सैलरी उनके एम्प्लॉइज़ को नहीं मिल पाई है। हाँ, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की कल मिल जाएगी, यानी कल मतलब 25 को, यानी कि आज। तो आज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वालों की आ गई। हाँ भाई, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से कोई है तो आप बताना कि आपकी आ गई है क्या? छत्तीसगढ़ वालों की पेंडिंग है, ठीक है। लगभग मतलब 90% हो गया, इसका मतलब 80-90% लोगों की सैलरी आ गई। तो सैलरी इश्यू लगभग सॉर्टेड आउट है, पर कह रहे हैं कि जी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? आवाज़ क्यों उठानी पड़ रही है? लेट क्यों हो रहा है? आप इसको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? एक तो बात ये है कि न्यूज़ वाइन आप लोगों ने किया, तो आपको बैंक अकाउंट वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं। बताया भी है, कइयों ने बैंक अकाउंट नहीं दिए थे टाइमली, कुछ ने दे दिए, कुछ ने नहीं दिए। और सेंट्रलाइज़ सिस्टम होता है, ऐसा नहीं है कि एक-एक स्कूल की, अब स्कूल तो जारी करेगा नहीं, जारी तो नेस्ट करेगा, ठीक है ना? तो वहाँ पे सबका डाटा ना हो। दूसरा, अकाउंट सिस्टम इनका नया-नया होगा क्योंकि पहली बार ये काम कर रहे हैं, पहली ही भर्ती थी एमआरएस की ये, ठीक है? और ऊपर से कर्मचारियों की कमी, क्योंकि कर्मचारी जो अभी-अभी आप लोग लगे हो, पहले तो कोई भर्ती नहीं हुई, अभी आप लोग अकाउंटेंट वगैरह लगे हो, आप लोग ये आवाज़ उठा रहे हो जी सैलरी, सैलरी, आप लोगों की तो बढ़ा नहीं है सैलरी, ठीक है ना? तो ये भी कुछ दिक्कतें हैं। हालाँकि पहले भी कोई टेम्पररी भर्तियाँ जो भी हुई हैं, वो भी कर्मचारी कुछ काम कर रहे थे, पर उनका अपना पंगा था, वो हड़ताल कर रहे थे, वो केस कर रहे थे कोर्ट में, क्योंकि उनको पता था परमानेंट लोग लगेंगे तो कहीं न कहीं उनकी नौकरी जाएगी। आपको पता है केस हुआ भी था उत्तराखंड हाई कोर्ट में, और उसमें ये भी इश्यू था। उस इश्यू के कारण आपका एग्ज़ाम भी पिछली बार लेट हुआ था, पर इस बार एग्ज़ाम में पिछली बार जैसे लेट होने के कारण थोड़ा-सा टाइम मिल गया था, वरना पहले तो वो बहुत जल्दी एग्ज़ाम करवाने वाले थे। अगस्त में फ़ॉर्म निकाल के अक्टूबर में एग्ज़ाम करवाने वाले थे वो, पर कोर्ट केस की वजह से लेट हो गया। तो अगर पिछली बार की तरह ऐसा हुआ, तो सिर्फ़ आपको 1.5 महीने में पेपर देना पड़ जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात, ईएमआरएस भर्ती का हम ज़िक्र करेंगे। एक चीज़ मैं बता दूँ कि तब तक साथ में आप खाली बैठे ना रहें। भर्तियाँ अलग-अलग स्टेट में आती रहती हैं। एक तो सीटेट के बेटा फॉर्म निकले हुए हैं। डीट्रिपल एसपी में टीजीटी, पीजीटी, एनटीटी की भर्तियाँ निकली हुई हैं, पीआरटी की आने वाली हैं, और जूनियर असिस्टेंट वगैरह की हैं। तो उन सभी के कोर्सेज़ बेटा आपको नोटबुक अकेडमी एप्लीकेशन पे मिल जाएँगे। ऐप का लिंक यूट्यूब चैनल के ऊपर अबाउट में और डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगा। और ये बेटा एस्टेट के सारे बैच हैं। अच्छा, बात आती है ईएमआरएस की, कि जी हम वेट कर रहे हैं और तैयारी हमें ईएमआरएस की ही करनी है, और इसके लिए टाइम अगर कम मिला, मान लो हमें सिर्फ 1.5 महीना टाइम मिला, तो कैसे कर पाएंगे? और स्पेशली हॉस्टल वार्डन में तो नए-नए सब्जेक्ट होते हैं। तो कइयों ने कहा था, लगभग 50% बच्चों की वोटिंग आई थी कि आप कोर्स अभी ले आइए, ठीक है? और 50% बच्चों ने वोटिंग किया पोल में कि कोर्स जो लाइए वैकेंसी आने पर। तो अब हम खुद कन्फ्यूज़ हो गए किसकी माने। वो कह रहे हैं कि जी उनकी मत सुनो, आप कोर्स लाओ।
तो हमने आपको पोस्टर लगा दिया बाकायदा कि वैकेंसी आते ही आपका कोर्स आ जाएगा, कमिंग सून। फीस बेटा इसकी 799 रहेगी आपकी, एकलव्य 2.0 बैच रहेगा, सब कुछ तैयार है, वैकेंसी आते ही हम स्टार्ट कर देंगे। पर कई बच्चे जो ये वाले हैं कि जी हमें तो अभी से पढ़ना है, तो आप एकलव्य हमारा जो बैच है वो ले लीजिए, एकलव्य बैच 2.0 नहीं, एकलव्य ये बैच ले लीजिए। फीस इसकी 500 है। इसमें आपकी हिस्ट्री की क्लास जो है वो बेटा चल पड़ी है, बाकायदा लाइव चल रही है। आपकी पॉलिटी की क्लास जो है वो आपकी लाइव चल रही है, इसमें लाइव क्लास भी कुछ हम देंगे, कुछ क्लास हम रिकॉर्डेड देंगे इसमें, ठीक है। हाँ, ये बैच आपका चलेगा। फ़ायदा क्या होगा जी इससे हमारा, आधी क्लास इसमें, आधी से ज़्यादा तो रिकॉर्डेड है। देखो बेटा आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जब ये बैच आएगा 799 का 2.0, आपको ये खरीदना ही नहीं पड़ेगा, आपको ये फ्री मिलेगा। यानी कि आपके 300 रुपये की फ़ीस सीधा-सीधा बच गई, और आप पहले पढ़ भी लोगे, बाकियों से आगे भी जाओगे पढ़ने में। तो अगर कोई ले तो ये बैच लेने में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज लेंगे तो 500 में आपको ये बैच भी मिल गया और आपको ये नया बैच भी मिल जाएगा। वेट करेंगे तो 799 में अब तक पढ़ भी नहीं पाएँगे और बाद में एक ही बैच मिलेगा। अब मैं आगे आता हूँ। ईएमआरएस 2024 लेट क्यों है आखिर? ईएमआरएस 2023 चला था। इन्होंने कहा था कि 4 फ़ेज़ में हम भर्ती करेंगे 38,000 पदों पर, और हर साल एक फ़ेज़ आएगा। बाकायदा संसद में बयान दिया था इन्होंने, मंत्री जी ने, आपने वो वीडियो देखी होगी हमारी। एक्चुअली क्या हुआ, 2023 वालों की लेट ज्वाइनिंग हो पाई, कईयों ने ज्वाइन नहीं किया, बार-बार लेटर भेजे गए क्योंकि ऑल इंडिया वैकेंसी दूर-दूर पड़ रहा है, कहीं पे दिक्कतें थी, और फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे। ऊपर से कोर्ट ने वो पंगा हो गया था, केस वाला, पेपर लेट हुआ। हालाँकि इन्होंने बड़ी कोशिश की, कोर्ट से स्टे हटवाया और पेपर लिया था। अच्छा, रही बात खाली पदों की, तो खाली पद कितने हैं वो तभी पता चल पाएँगे जब सारे ज्वाइन कर लेंगे। अब इनको नोटिस दिया जा रहा है कि आप जो है वो ज्वाइन कर लो जल्दी से जल्दी, ठीक है? तो इस कारण आपकी भर्ती लेट हो रखी है। 10 सितंबर इन्होंने लास्ट डेट दी थी कि जो भी बचे हुए हैं ज्वाइन करना है ज्वाइन कर लो, जिनको लेटर इश्यू है, नहीं तो फिर बाद में ज्वाइन नहीं करवाएँगे। अब उसके बाद कोई एक्सटेंशन इनको मिला है ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया है। तो अगर इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं मिला है, तो इसका मतलब सीधा-सा अब नई भर्ती की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। जिन्होंने करना था ज्वाइन वो सितंबर में कर लिए। अब पता चल जाएगा खाली पद कितने बच गए, नहीं ज्वाइन किया तो वो खाली पद हैं, और अब ये भर्ती जल्द ला सकते हैं। तो बेटा हमारे पास अभी के लिए इतना ही अपडेट था, और बैचेज़ के लिए बेटा मैंने बता ही दिया है। और मन्नू राठी जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।